तरीके इंसाफ और सर हुकूमत में थोड़ी सी आइस मेल्टिंग जो है वो हुई है सर कुछ दिनों में। इसमें दो लोगों को क्रेडिट जाता है, पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गोहर और हुकूमत की तरफ से एयाज सादिक साहब जो हैं। बैरिस्टर गोहर का एक बयान नशर हुआ जिसमें उन्होंने कहा जी कि हुकूमत जो है एक कमेटी बना रही है निगोशिएशंस विद पीटीआई के लिए। ये आपको याद होगा 1-2 हफ्ते पहले भी ये बात छिड़ी थी, लेकिन ये बात थोड़ी डाई डाउन हो गई थी न्यूज़ साइकिल में, लेकिन फिर से उजागर हुई है ये चीज़। और ना सिर्फ खबर उजागर हुई है बल्कि इसके अंदर एक रियलिटी भी हमें मिली है कि एयाज सादिक साहब ने बड़ा एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है कि ये चीज़ जो है मेरे थ्रू मैं इसको कम्युनिकेट करूँगा टू एवरी रिस्पेक्टिव गुड ऑफिस, और उसके ज़रिए फिर हम एक कमेटी बनाएंगे जो आप सबसे मुज़ाकरात करेंगे। तो सर पीएम ऑफिस से फिर सर स्टेटमेंट भी जारी हुई जिसके अंदर उन्होंने मुकर्रर कर दी है एक कमेटी। उसके अंदर मैं मेंबर्स बताता जाता हूँ। एक इसाक डार साहब, राना सनाउल्लाह साहब, इरफान सिद्दीकी साहब, ये रिप्रेजेंट करते हैं नून लीग को। उसके अलावा जो इत्तेहादी हुकूमत है उसके अंदर से राजा परवेज़ साहब, नवीद कमर साहब जो पीपल्स पार्टी के हैं, अलीम खान साहब और चौधरी सालिक हुसैन जो हैं वो इसके अंदर कमेटी का हिस्सा होंगे। और ये सब जो हैं मिल के एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना चाहेंगे, एक अमन अमान का, एक सियासी अमन अमान की जो एक आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में, महीनों में, सालों में जो चीज़ है वो करने की कोशिश करेंगे। पीटीआई के लिए ये एक अच्छी चीज़ है और उनको इस वक्त जो मौजूदा लीडरशिप है जो जेल से बाहर है उनके लिए ये एक एजेंडा नंबर 1 था। यही लीडरशिप जो मुज़ाकरात कर रही है अब और करने को जा रही है और एयाज सादिक साहब इसमें मिले, ये वो लीडरशिप है जो कि पिछले जो एहतजाज हुआ था इस्लामाबाद में उसके अंदर शरीक नहीं हुए थे भरपूर तरीके से। इनमें से कुछ लोग थे लेकिन तमाम लोग नहीं थे और यहाँ पे रिफ्ट भी पैदा हुई। तो अब सर सवाल ये पैदा होता है, और ये अगेन सियासत के अंदर ऐसे सवाल हमेशा आते रहते हैं कि आया बानी पीटीआई इमरान खान साहब जो हैं वो इस चीज़ के 100% फॉर हैं, क्योंकि उनके बयानात तो मौजूद हैं जिनमें वो कहते हैं अगर मुज़ाकरात करूँगा तो इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा, हुकूमती मुज़ाकरात मैं नहीं करूँगा, ये चोर हैं, ये फलाना है, ये है, वो बात होगी। तो वो बात किधर है? ये एक सवाल जिसका जवाब मिलना चाहिए तमाम पीटीआई को और पीटीआई फॉलोअर्स को। दूसरा सवाल ये है कि ये मुज़ाकरात जो हैं अगेन ये वही हैं कि ये एक बस दिखावा है, ये अगेन न्यूज़ साइकिल में एंटर होने की खबर है सिर्फ, या इससे कोई नताइज जो हैं अच्छे निकलेंगे या नहीं। और तीसरा और सबसे ज़रूरी सर कि इस वक्त पीटीआई जो है फिर वे फॉरवर्ड अपना क्या सोच रही है, और वो वे फॉरवर्ड जो है वो सिर्फ बैरिस्टर गोहर जो लोग हैं वो सोच रहे हैं ये वाला, या इसमें खान साहब, बुशरा बीबी और बाकी दीगर जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं या नहीं? देखिए, मेरी ज़ाती राय में मैं किसी की नीयत पे शक नहीं कर रहा। पीटीआई की जो क़यादत है जो कि स्टेप फॉरवर्ड ले रही है मुज़ाकरात के लिए, उनकी नीयत बिल्कुल यही होगी कि मुज़ाकरात होने चाहिए, उससे कोई अफ़ाम व तफ़हीम की तरफ जाना चाहिए। लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई का एक बहुत बड़ा हल्का ये भी है जो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए, हमें जो है अग्रेसिव रहना चाहिए। अच्छा, इसी तरह नून लीग के अंदर भी ये दोनों धड़े पाए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि पूरी नून लीग मुज़ाकरात करना चाहती है, बल्कि नून लीग तो परसों तक मुज़ाकरात नहीं करना चाहती थी। वो तो बल्कि कह रहे थे कि जब तक आपने ये कॉल दी हुई है सिविल नाफरमानी की तो हम क्यों मुज़ाकरात करें। अब लेकिन मुज़ाकरात पे बैठ रहे हैं। अच्छा, ये जो सिविल नाफरमानी वाली जो सर वो कॉल चल रही है पैरेलल, अभी तक उसका फैसला नहीं हो सका, और ये बड़ी मज़े की बात है। ये मज़े की बात इसलिए है कि ये एक ऐसा थ्रेट है, ये एक अनचार्टेड बेसिकली टेरिटरी है जिसका हमें पता नहीं है, किसी को नहीं पता कि इसका कोई क्या नतीजा निकलेगा। मतलब हमारा ज़ाती ख्याल तो यही था कि कोई बहुत मेजर फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जाहिर है माइनर फ़र्क तो पड़ सकता है। आपको याद होगा हमने इसी शो पे बैठ के ये कहा था कि जी आप सबसे पहले तो करें ये कि जो यहाँ पे डॉलर के 4 रेट हैं, इंटर बैंक जो रेगुलर से कम पैसे देता है, इसको तो ख़त्म करें आप। तो बल्कि इंसेंटिव दें कि जी अगर कोई प्रॉपर बैंकिंग चैनल से डॉलर यहाँ पे ला रहा है तो हम उसको मार्केट से भी 2 रुपये ऊपर देने को तैयार हैं, ताकि फिर अभी तो देखिए ना कि अगर कोई इस कॉल को पे अमल दरामद करता है कि वो कहता है अच्छा जी खान साहब ने कह दिया मैं डॉलर ना भेजूँ इस तरह प्रॉपर बैंकिंग चैनल से, और वो कोई खुदा ना खास्ता किसी और तरीके, उसको नुकसान तो कोई नहीं है। हाँ, क्योंकि वो तो उसको शायद बेहतर ही रेट मिल जाएगा। सो बुनियादी बात ये है कि ये अनचार्टेड टेरिटरी है कि ये कॉल कामयाब होगी नाकाम होगी, फ़र्क माइनर पड़ेगा मेजर पड़ेगा। इन एनी केस हमारे आपने देखा होगा कि पिछली जब बात हो रही थी कि जी करंट अकाउंट हमारा सरप्लस जा रहा है, तो हमारी उसमें बहुत बड़ा एक किरदार था रेमिटेंसेस का। रेमिटेंसेस ऊपर गई हुई थी, अभी नवंबर में रेमिटेंसेस दोबारा नीचे आई हैं।
दिसंबर में अब ये कॉल की बात शुरू हो गई है, वो शायद 25 या 26 को उन्होंने अनाउंस करना है इन केस मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते। सो बात ये है कि हुकूमत भी मजबूर हो गई है कि एक दफ़ा बैठे तो सही कि शायद कुछ निकल आए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।